सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 का दूसरा प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? यानी आपको एक स्थिति दी गई है, तो इस स्थिति से आपको एक संख्याओं की सूची बनानी पड़ेगी और जो संख्याओं की सूची तुम बनाओगे वो चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब इस चीज को समझो कि क्या हो रहा है। जैसे तुम यहाँ पे एक बेलन की कल्पना कर लो, चलो बहुत ही अच्छे से समझो। एक बेलन की कल्पना कर लो, कोई सिलेंडर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है, इसमें किसी बेलन में उपस्थित हवा, इसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, अपन ने समझ लिया कि इसके अंदर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। अब इसमें एक पंप लगा है, यहाँ पे पंप लगा देते हैं। ये पंप लगा है, ठीक है। ये पंप क्या करता है, अंदर की हवा को बाहर निकालता है, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया सर कि जो अंदर हवा भरी हुई है ना, उसको बाहर कौन निकाल रहा है, पंप निकाल रहा है, ठीक है। अब लिखा है कि ये जो वायु निकालने वाला पंप है ना, ये प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। यानी ये पंप बारी बारी से इसकी हवा निकाल रहा है, पहले दूसरा, फिर तीसरी बारी, फिर चौथी बारी, इस तरीके से। तो ये पंप क्या कर रहा है कि बेलन के अंदर जितनी भी हवा होगी, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है हर बार में। तो ऐसा समझो कि बेलन के अंदर जैसे x हवा भरी हुई है, मान लो बेलन के अंदर कितनी हवा भरी हुई है, x हवा, तो x का 1/4 भाग वो बाहर निकाल देगा। तो फिर कितनी बचेगी हवा, वो लिखना है। तो देखो, बेलन के अंदर जो बचेगा हर बार वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो हवा निकल रही है उसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा शेष वो लिखेंगे। तो देखो, पहली स्थिति में तो बेलन पूरा पैक भरा हुआ है, तो उसके अंदर उपस्थित जो हवा की मात्रा है वो x ही रहेगी। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि बेलन के अंदर पहली स्थिति में x हवा थी। अब पंप दबाया, जैसे ही पंप दबाया तो यहाँ पे हवा निकल गई, लेकिन कितनी निकली, एक बार स्विच दबाने से कितनी हवा निकली, तो जो अंदर उपस्थित थी ना हवा, उसका 1/4 भाग। तो अपन ने किया, ठीक है भाई, x लिखा था तो x का 1/4 कर लिया, कितना आया, तो x का 1/4 लिखा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो x ज्यों का त्यों लिखा, का मतलब गुणा का चिन्ह लगा दिया और 1/4 लिख लिया। तो x ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, x से कम x। यानी टोटल हवा कितनी निकली, टोटल हवा निकली x/4। तो कितनी बची अब, तो वो जो बची है वो लिखेंगे कि सेकंड टर्म में कितनी बची। जब पंप से हवा निकल गई तो अंदर कितनी बची, पहले तो x थी, अब कितनी बची, तो इतनी हवा निकल गई। किस में से निकली होगी, x में से निकली होगी ना। तो x में से निकल गई है x/4, तो कितनी बची, तो देखो एलसीएम ले लेंगे तो या फिर डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 4 का गुणा x में किया तो कितना आया, 4x, और माइनस x ज्यों का त्यों, और बटे सबके हो जाएंगे 4। ये तरीका होता है जब भी एक परिमेय संख्या और एक पूर्ण संख्या हो और उनके बीच में प्लस या माइनस हो, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, त्रियक गुणा, ताकि 4 सबके बटे में लिख सके। देखो 4 अब सबके बटे में आ गया कि नहीं आ गया। तो 4 का गुणा x में किया तो कितना हो गया, 4x, और माइनस x और बटे 4। अब 4x में से 1x चला जाएगा तो 3x और बटे कितना, 4। तो देखो, पहली स्थिति में हवा x थी, अब बची 3x/4। दूसरी स्थिति में बची 3x/4। अब जो बची है उसी का 1/4 भाग फिर से बाहर निकलेगा। तो अब समझो इस बात को कि जो बची है वो कितनी हवा बची है, 3x/4। तो 3x/4 का पंप फिर दबाया, तो जो शेष हवा बची है अंदर, पहले कितनी थी x, अब कितनी बची, 3x/4। इसी का 1/4 भाग फिर से बाहर निकल जाएगा। तो कितना आएगा, 3x से कम 3x, और 4 चौके 16, ये बाहर निकला।
तो कितना बचा? इसमें से जो बचा है उसमें से ये हवा जो निकली है वो घटा देंगे। तो चलो घटाते हैं। तो बची कितनी थी? 3x/4 सिलेंडर के अंदर बची थी। उसमें से निकल कितनी गई? ये फिर से निकाल दिया पंप ने, 3x/16। चलो घटा लो। तो 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा। तो 4 चौके 16, 4 बार गया, 4 का 3 में गुणा, 4 तिया 12 एक्स आ जाएगा। माइनस 16 से 16 एक बार में कैंसिल, 16 है एकम 16 एक बार गया, एक का गुणा ऊपर वाली संख्या में यानी 3x एकम 3x। 12x में से 3x जाएंगे तो 9x बचेगा बटे 16, ये बचेगा। तो अब दूसरी बार में आपके पास बचा कितना? 9x/16। अब ये जो 9x/16 है ना, इसका 1/4 फिर से पंप निकाल देगा। तो 9x/16 जो है ना बेटा, 9x/16 इसका 1/4 पंप ने निकाल दिया। तो कितना बचा? तो देखो कट तो है नहीं रहे, तो 9x एकम 9x और 16 चौके 64। ठीक है, 1/4 भाग निकाला तो 9x/16 का 1/4 भाग बनता है 9x/64। अब ये घटेगा किस में से? जो तीसरा बचा था 9x/16। तो भाई घटा लो कि 9x/64 में से घटा दो 9x/16। तो 64 और 16 का एलसीएम 64 ही आएगा। और जब 64 आ जाएगा तो 64 64 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 9x ऊपर का ज्यों का त्यों। यहाँ 16 चौके 64 यानी कितनी बार में गया? 4 भाग में। तो 16 चौके 64 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा 9x में किया तो 9 चौके 36 आ जाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपको ऐसा करना है कि इसको समझो कि पहले जो बचा है वो उसमें से घटाना है। तो 9x/16 में से घटाना है 9x/16 का 1/4 चौथा हिस्सा यानी 9x/64। तो यहाँ पे लिखना है 9x/64। अब सही आएगा। तो 16 और 64, तो 64 आ गया। 16 चौके 64 कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा 9 में x किया तो 9 चौके 36x आ गया। माइनस 64 से 64 कट गए तो 9x ही बचा। तो 36x में से 9x चले गए तो 27x बटे कितना? 64। क्लियर? तो ये बचा अब 27x/64। तो ये और हमने लिख लिया कि भाई जो तीसरा हिस्सा है उसमें बचा है 27x/64। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब सबके निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो हमें लिखना है वो पॉइंट समझो। क्या लिखना है कि माना बेलन में उपस्थित हवा, हमने बेलन की उपस्थित हवा कितनी मानी है? x। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। ठीक है, तो प्राप्त संख्याओं की सूची कितनी होगी? क्योंकि हमने समझ लिया है तो आपको डायरेक्ट लिखना है, तो प्राप्त संख्याओं की सूची। अब देखो वो कैसे लिखी जाएगी। पहली सूची क्या थी? x। फिर क्या थी? 3x/4। फिर क्या थी? 9x/16। फिर क्या थी? 27x/64। अब इसमें सारवंतर चेक कर लेते हैं क्या इनके बीच का अंतर समान है। तो रफ में चेक करना है कि जैसे अगर हम देखें कि 3x/4 में से अगर हम x घटाएं तो कितना आएगा? 3x माइनस 4 का गुणा x में कर दो तो 4x हो जाएगा और बटे कितना? 4। तो 4x में से 3x जाएंगे तो -x बचेगा यहाँ पे 4। अब यही अंतर इसमें भी आना चाहिए। तो 9x तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो तो 9x/16 में से घटा दो 3x/4। तो 16 और 4 का एलसीएम 16, 16 से 16 कट गए तो 9x आ गया और 4 चौके 16 तो 4 दिया 12x। तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3x बच रहा है और बटे 16। तो देखो ये डिफरेंट है, अलग अलग है, तो डी समान नहीं है तो लिख देना। बेलन वाला सवाल आए तो डायरेक्ट लिख देना कि चूंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है तो यह सूची क्या लिखोगे? यह सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताया, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है, अलग अलग आ रहे थे। क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है। क्लियर हो गया ना?
तो ये सवाल भी आप पे बनने लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो चलो, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँगा, और देख लेना इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में ही आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। जितना भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे लाइट की, और साथ में बगल में देवी जी हैं, तो उससे क्या हो रहा, शोर हो रहा है। तो लाइव क्लास में शोर होता है, इसलिए मैं शाम को लाइव नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड कर देता हूँ जब शोर नहीं होता। कोशिश करता हूँ कि शोर ना हो, इसलिए कई बच्चे कह रहे हैं कि लाइव आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। और दूसरा ये भी है कि मेरा लैपटॉप भी हैंग होने लगा है, पता नहीं क्या है। तो मैं अब आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा और कोर्स जल्दी जल्दी निपटाऊँगा। आई होप आप सपोर्ट करेंगे। चलिए अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना, सब कुछ पढ़ते रहना। थैंक यू।